संख्या 19, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए जिनकी इकाई अंक में 5 हैं। देखिए प्रश्न संख्या 19 का 1, इसमें वर्ग ज्ञात करना है जिसका इकाई अंक 5 हो। तो 15 दिया हुआ है, 15 का वर्ग निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालने का तरीका बताते हैं। इसका दो तरीका है निकालने का। तो सबसे पहला बताते हैं, देखिए इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं 10 + 5 का स्क्वायर। 15 हो जाएगा, 10 + 5 15 होता है, 15 का स्क्वायर। ठीक है, वही बात हो गया, बस इसको तोड़ दिए हैं दो भाग में। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab और +b² होता है। इसमें मान रख दीजिए, a का मान दिया हुआ 10, लिखेंगे 10 का स्क्वायर +2, a का मान 10 है और b का मान 5 है और +b² का मतलब 5 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 होता है, +10 दूना 20, 25 100 और +5 का स्क्वायर 25 होता है, हो जाएगा 225। एक और तरीका देखिए, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा है 15 का स्क्वायर निकालने का। ये दूसरा तरीका देखिए, सबसे पहले 5 का वर्ग कीजिए। 5 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 25 हो गया। और इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, हम 1 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 1 अंक बढ़ा के लिखना है। जहाँ यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 रहता तो 3 लिखते। तो 1 यहाँ दिया हुआ है, 1 बढ़ा दिए तो 2 हो गया और इसको गुना कर दीजिए आपस में, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, तो कितना हो गया 225। ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, 5 का 25 लिखेंगे और इसमें एक संख्या बढ़ा के आपस में इसको गुना कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए दूसरा में दिया हुआ है 95। तो 95 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 90 + 5 का स्क्वायर। अब इसको a + b का स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। a का मान है 90 का स्क्वायर +2 गुना a का मान 90 और b का मान 5 है, लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर होता है 8100। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 25 900 और +5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए 100 इधर 900 1000 और इधर 8000 है, 9000 9025। इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं 95 का निकालने का। 95 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 5 का क्या करना है, 25 वर्ग कर देना है। अब देखिए इसमें एक अंक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 10 9 90, 90 25। देखिए 90 25 यहाँ भी आ गया और 90 25 यहाँ भी आ गया। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है निकालने का। 5 का 25 कर दिए और 9 में 1 बढ़ा दिए तो 10 हो गया, 10 को 9 से गुना कर दिए। तीसरा देखिए, तीसरा में दिया हुआ है 105। 105 का वर्ग निकालना है। इसको लिख सकते हैं 100 + 5 का स्क्वायर। अब रख दीजिए a + b का होल स्क्वायर पे, तो डायरेक्ट रखते हैं मान, लिखेंगे 100 का स्क्वायर यानी a², 2 गुने a मतलब 100 और गुने b का मतलब 5, यहाँ लिखेंगे b² का मतलब 5 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 शून्य का स्क्वायर हो जाएगा 4 शून्य, प्लस 100 से 2 में गुना करेंगे 200, 225 कितना होता है 1000, 225 1000। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,000 1000 कितना हो गया, यहाँ 10,000 1000 11,000 और 25 11,025 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11,025। तो यहाँ लिखेंगे 11,025, ये हमारा आंसर। इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं 105 का निकालने का वर्ग कैसे निकालेंगे। 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, इसको 1 बढ़ा दीजिए 11 हो जाएगा, 11 को 10 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। देखिए 11,025 यहाँ भी आ गया, 11,025 यहाँ भी, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, 4 में दिया हुआ है 205 का वर्ग निकालना है। 205 का वर्ग,
तो इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 5 का स्क्वायर, फॉर्मूला पे रख देते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का मान 200 है और बी का मान 5 है, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 शून्य का स्क्वायर 4 शून्य हो जाएगा, यानी 40,000। 2 दूना 4 यानी 400, 425 कितना होगा, 425 हो जाएगा 2000, 2000 ठीक है। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ है 40,000, 40,000 यहाँ है 2000, यानी 42,000 हो जाएगा। 42,000 में 25 जोड़ेंगे तो 42,025 हो जाएगा, 42,025 हो जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं, 205 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। 5 के ये सिर्फ 5 जिसका इकाई अंक में 5 उसके लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। बाकी ये सबके लिए निकाल सकते हैं जिसमें 5 हो या ना हो। ये 1 से 99 उससे ज़्यादा का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका बता रहे हैं वो सिर्फ 5 अंक के लिए जिसका इकाई अंक में 5 हो, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर किए 25 बचा 20, 20 में 1 जोड़ देना है तो हो जाएगा 21, और 21 को ये दोनों को आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 21 और 20 में करेंगे तो 420 हो जाएगा, 420। तो देखिए 42,025 यहाँ आ गया और 42,025 यहाँ आ गया। प्रश्न संख्या 20, योग सक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें। 20 का 1 में देखिए क्या कहता है, योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात करना है, यानी आपको इसमें बारी बारी से जोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एक तरीका होता है, देखिए प्रश्न में दिया हुआ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17, 15 है, 15 प्लस 17 और प्लस 19। देखिए एक चीज़ आप देख रहे होंगे, इसमें जितने अंक हैं सभी के सभी क्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम संख्या। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने अंक हैं, 10 अंक, और सभी के सभी क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या का वर्ग निकालने के लिए, तो विषम संख्या का योगफल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, देखिए कितने अंक हैं, ये 10 अंक हैं। अब इस तरह से प्रश्न में दिया हो और जोड़ने के लिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर। अब देखिए एन स्क्वायर, एन का मतलब होता है कितना अंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ जोड़ें कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एन को क्या मानना है, 10 मानना है, और 10 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 में करते हैं। इसमें है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और प्लस 11 है ना। इसको योग करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताएं, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर, एन किसको मानना है, इसमें कितने अंक दिए हुए, 1 2 3 4 5 6, तो रख देना एन का मान 6, यानी 6 का स्क्वायर बराबर होता है 36। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 36। हमारा आंसर आ गया 36। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 करना है। 3 में है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। इसका योग कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला बताएं, एन स्क्वायर होता है योग निकालने का, विषम संख्या, सिर्फ विषम संख्या के लिए एन स्क्वायर होता है, ठीक है ना, सिर्फ विषम संख्या के लिए एन स्क्वायर होता है। इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एन को क्या मानेंगे, 8। 8 का स्क्वायर रखिए तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 का पहला, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न संख्या 21 देखिए, 21 का 1 में 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 49 को, तो देखिए 49 को 7 विषम संख्या, तो देखिए 49 के 7 विषम संख्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 विषम संख्या आता है, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9, इसके बाद 11, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया,
7 बोला था, 11 के बाद 13, इसको जब जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। देखिए 13 और 11 कितना हो जाएगा, 13 और 11 हो जाएगा 10, 10 20 और 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 24 और 9 33, 33 और 7, 33 और 7 40, 40 5 45, 45 3 48, 48 से 49 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हो गया 49 के साथ विषम संख्याओं के रूप में। ठीक है ना, एक और है, दूसरा है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। जो 121 का लिखना है, 121 का 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। ठीक है ना, तो लिखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 15 + 17 + 19 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 1 10, 11 बोला था ना, 10 हुआ है। एक और लिखेंगे, 19 के बाद क्या आता है, 21 आता है। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 121, और बोला था 121 के 11 विषम संख्या के रूप में लिखना, तो हो गया। ठीक है, और 49 को बोला था 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या के रूप में लिखा जा चुका है।